अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बड़ा ही दिल चाहता है कि कभी आपको देखूं, लेकिन आप सारी दुनिया में फैले हुए हैं और लगता नहीं है कि हम एक दूसरे से मिल सकेंगे। लेकिन एक दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि क़यामत के दिन हमको अपने अर्श के नीचे जगह दे और हम सारे वहाँ पर बैठें और फिर जन्नत में इकट्ठे हों और वहाँ बैठकर हम वो सारी बातें करें जो हम एक दूसरे से करना चाहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, अब हम पहले दुआ मांगते हैं और फिर हम अपनी नई कहानी शुरू करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी चलिए पहले दुआ मांग लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, मूसा अलैहिस्सलाम उन 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं जिनका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आपको ये मालूम है कि कुरान में सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी कहानी को मेंशन किया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसमें बहुत सारी ऊंच नीच आती है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और फिर अल्लाह ताला ये बताते हैं कि अल्लाह किस तरह मदद करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की। हमें इससे बहुत सारे सबक भी मिलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में पैगंबरों की कहानियाँ लिखी ही इसलिए हैं कि हम उनको पढ़ें और हम उनसे सबक सीखें और उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त मिस्र का बादशाह फ़िरऔन था। फ़िरऔन एक बहुत ताकतवर बादशाह था और इतना ताकतवर था कि अपने आप को खुदा कहलवाने लग गया और ख़ुद को खुदा समझता था, क्योंकि कोई भी उसके सामने खड़ा होकर उसको ललकार नहीं सकता था। तो इसलिए उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया और कहलवाना भी शुरू कर दिया। जैसे कि कुरान पाक में आता है कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा खुदा हूँ। प्यारे बच्चों, ये शख्स जो फ़िरऔन था, इसने ख्वाब देखा और जब इसने ख्वाब की ताबीर पूछी लोगों से तो लोगों ने इसको बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। अब ये इतना जालिम आदमी था कि इसने फ़ौरन उसका हल ये सोचा कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होगा लड़का, उसको ये कत्ल करवा देगा और इसने ये हुक्म दे दिया। तो सिपाही बनी इसराइलियों के घरों में जाते और जहाँ देखते कि कोई नया बच्चा लड़का पैदा हुआ है, उसको उनके घर वालों के सामने ज़िबा कर देते, कत्ल कर देते। किस कदर जालिमाना बात थी। पैदा हुआ होता, उसको घर वालों के सामने कत्ल कर देते। कितना जालिमाना काम था, कितना गंदा काम था, लेकिन वो ये काम किया करते थे। फ़िरऔन ने एक और काम किया हुआ था कि उसने अपनी सोसाइटी को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम कर दिया था कि ये आला तबका है और ये दरमियाना है और ये सबसे नीचा और कमतर है। और यहूदियों को यानी बनी इसराइलियों को सबसे कमतर दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो उनके ग़ुलाम थे और उनके नौकर थे। अब जब फ़िरऔन ने ये फ़ैसला किया कि सारे लड़के जो नए पैदा होंगे उनको मार दिया जाएगा, तो बनी इसराइली चूँकि वह ग़ुलाम थे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे और ना किसी को रोक सकते थे। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी एक प्लान होता है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने बड़ी कोशिश की कि जितनी देर वो उनको छुपा सकें छुपाएं, लेकिन चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े ताकतवर से बच्चे थे, सेहतमंद बच्चे थे, और जब उन्होंने देखा उनकी अम्मी ने कि अब जब ये रोएंगे ज़ोर लगा के तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल और दिमाग में ये बात डाली कि वो एक टोकरी लें और उसको कश्ती की तरह बनाएं और उसके बीच में मूसा अलैहिस्सलाम को डालें और दरिया में बहा दें। और वो ये इसलिए करेंगी ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की जान बच जाए सिपाहियों से। और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन को, जो उस वक्त बच्ची ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा अक्लमंद और होशियार थी, उनको कहा कि आप दरिया के किनारे किनारे चलती रहो और इस तरह चलना कि किसी को शक ना हो तुम्हारे ऊपर, और देखना कि मूसा अलैहिस्सलाम को कौन उठाता है। और जब उन्होंने देखा तो फ़िरऔन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की टोकरी पकड़ ली और उनको उठा के कहने लगी कि ये बच्चा कितना खूबसूरत है, मैं इस बच्चे को अपना बेटा बना लूँगी। और वो महल के अंदर लेकर गई और फ़िरऔन को बताया, और उन सबको पता था कि ये बनी इसराइली बच्चा है, क्योंकि जो चादर मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ी थी वो बनी इसराइलियों की होती थी।
لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کی وجہ سے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کو چھوڑ دو. اور اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک شہزادے کے طور پر کرنی شروع کر دی. سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں. یہ وہ بچہ تھا جو بڑا ہو کر فرعون کی سلطنت کو تباہ کرے گا اور ایک اللہ کے بارے میں سب کو بتائے گا. اور فرعون نے کتنے بچے مارے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے وہ بچے ہوں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے وہ خاص بچہ ہے. پیارے بچوں، یہاں ہم اپنی کہانی روکیں گے اور اب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے سیکھا کیا. ایک تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی خالق نہیں ہے. جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں اور ان کے اندر کمزوریاں ہیں. جیسے فرعون اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھا، وہ خالق تو نہیں تھا، وہ خدا تو نہیں تھا. اس کے پاس کیا کمزوری تھی؟ اس کو نیند آ جاتی تھی، وہ بیمار ہو جاتا تھا، اس کو بھوک لگتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ایسی سب کمزوریوں سے پاک ہیں. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تھوڑی سی طاقت اس دنیا میں دے دیتا ہے جیسے فرعون کو دی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تکبر کا بہت برا انجام ہوتا ہے. اور میرے پیارے بچوں، یہ ہم نے سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرے تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ فرعون جیسا اتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. اور ایک بہت ہی مزاحیہ سی بات ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بچے ہیں جو بڑے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی بنیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑائیں گے، آزاد کرائیں گے اور فرعون کی سلطنت کو ختم کر دیں گے. اگر وہ خدا تھا تو اس کو یہ بات تو پتہ ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کیونکہ وہ خدا تھا ہی نہیں، وہ تو ایک انسان تھا. چلے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.